हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं और आप गॉस की प्रमेय का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। तो लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस की प्रमेय क्या है, तो आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप फाई ई बराबर, यानी कि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर और लिखा है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का। तो आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो गुना का मतलब गुणा, तो गुणा 1/ε0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस की प्रमेय का सूत्र। अब हम आपको बताएंगे कि जो गॉस की प्रमेय का व्यंजक है, यानी कि जो सूत्र है, इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से चित्र में देखिए। ये हमने चित्र पहले ही बना लिया है। तो ध्यान से चित्र में देखिए, एक बिंदु ओ है और इस पे प्लस क्यू आवेश है और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और बिंदु पी पर एक लघु क्षेत्रफल डीए वेक्टर स्थित है। तो सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, और इसके बाद निकालेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब हम निकालेंगे, यहां पर देखिए चित्र में, ये छोटा सा क्षेत्रफल मैंने माना है डीए वेक्टर। क्या माना है? डीए वेक्टर। अब निकालेंगे डीए वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या कह सकते हैं कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिखेंगे डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो निकाल रहे हैं हम डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये छोटा सा जो भाग है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब हम इस छोटे क्षेत्रफल का निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो आगे क्या लगा लेंगे हम डी, और जब हम पूरे का निकालेंगे तो डी हट जाएगा। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डीए वेक्टर। अब क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर, अब क्या होगा, ये अगर वेक्टर हट जाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा ई इंटू डीए कॉस थीटा। या ऐसे समझ लेते हैं कि एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा गणित में, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। मान लीजिए यही ये जो सूत्र है यहीं पर हमने लगाया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ई वेक्टर है, डीए वेक्टर है, तो वेक्टर अगर हम हटा देंगे तो कॉस्ट लगा देंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि सूत्र होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो अगर वेक्टर हट जाएंगे तो क्या लग जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डीए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे डी फाई ई बराबर, अब यहां पर देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला है
प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो जहां पर E है वहां पर ये सूत्र रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। E के स्थान पर हमने ये मान रख दिया है। फिर इंटू DA cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्यों की गुणा 1 से कर देंगे, आर स्क्वायर इसके बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि सभी देखिए चाहे 1/4πε0 हो ये भी गुणे में है, क्यों बट्टे आर स्क्वायर ये भी गुणे में है, और DA cos ये भी गुणे में है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर। तो जहां पर DA cos बटे आर स्क्वायर है वहां पे क्या लिख देंगे हम, डी ओमेगा। तो यहां पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, चित्र में ध्यान से देखिए, अभी तो जो छोटा वाला क्षेत्रफल था DA, यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे थे, अब हम पूरे का निकालेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इस छोटे से भाग का निकाल रहे थे, हम पूरे का निकालेंगे तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई ई, जब हम पूरे का निकालेंगे तो डी हट जाएगा, तो हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 4πε0, यहां पर ले लेंगे समाकलन डी ओमेगा। अब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4π के, यानी कि समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4π के। तो यहाँ पर समाकलन डी ओमेगा है, वहां पे लिख देंगे हम 4π। अब 4π से 4π कट जाएगा तो बचेगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस की प्रमेय का सूत्र, जो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करके समझाया है। तो सभी बच्चे पहले इस गॉस की प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।